हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम लोग भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और अनु ने थोड़ा सा गुस्सा दिला दिया था पापा को, क्योंकि पापा फ़ोटो खिंचवाते वक्त जो गमछा रख लेते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं पापा मत रखा करो हमेशा। हालांकि हमेशा आ ही जाता है ना। तो चलिए, ये सारी बातें तो हो गई। पर मेरी मम्मी के बिना यहाँ पूजा हो रहा है घर में, और मम्मी की याद नहीं आए हम लोगों को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक एक चीज़ करते वक्त मुझे मम्मी का ध्यान आ रहा था कि मम्मी थी तो ऐसे करती थी, मम्मी ने ऐसे किया था, मम्मी हमें ऐसे बताती थी। तो सच में मैं आपको बताऊं, प्रसाद भुनने से लेकर आज तक कभी भी हम लोगों ने प्रसाद नहीं भुना। मेरे घर पूजा हो या यहाँ पर हो, प्रसाद भुनने के लिए मम्मी ही बैठती थी। और आपको बिलीव नहीं होगा कि मम्मी के हाथ का प्रसाद का अलग ही जादू रहता था, क्योंकि अलग हम लोग जैसे पहले भून लेते हैं और उसके बाद घी मिलाते हैं या ड्राई फ्रूट मिलाते हैं, तो मम्मी का क्या रहता था, पहले घी डाला कढ़ाई में और फिर अच्छे से भुना, और उसके बाद ठंडा किया, फिर छाना, ड्राई फ्रूट डाला। वो अलग ही स्वाद होता था, और एक शुद्धता होता है ना, उसका भी बहुत ध्यान रखती थी। हालांकि हम लोगों ने पूरी कोशिश की है वैसे वैसे करने की, साक्षी ने भी पूरा कोशिश किया है अहीपन नानी की तरह डालने का, अच्छे से डालने का। जो विधि व्यवहार की चीज़ें हैं, पापा ने तो पूरी हम लोगों को ला के सारा कुछ दे दिया था। हालांकि पापा ही हमारा फूल बेलपत्र ये पत्ते वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं। हम लोग कहीं ऑनलाइन से नहीं मंगवाते, खुद जाके लाते हैं। पर यहाँ पर क्या, पापा पहले भी करते थे और अभी भी वही करके सारा कुछ रखे हुए थे, बस हमने यहाँ बैठ के अरेंज किया है। पर मम्मी की याद हर जगह पे आई है। हम लोगों के जो पूजा के बर्तन है ना, वो भी मम्मी का रहता था कि नहीं, ये बर्तन सिर्फ पूजा के लिए ही यूज़ होगा। पूजा से एक दिन पहले निकलता है, धुल के और उसे अच्छे से सुखा वुखा के, और उसमें सारी चीज़ें अपना करने का। तो वैसे ही कोशिश की है हम लोगों ने, पर मम्मी जैसा तो कुछ हो ही नहीं पाता है। ऊपर से आज क्या हुआ मैं आपको बताऊं, कि हम लोग चुपचाप से पूजा कर रहे थे, है ना। और मम्मी रहती तो भगवती गीत भी होता, नचारी भी होता, सब कुछ होता। यहाँ देखिए, मैं दोनों बहनें बैठ के रोने भी लगे, क्योंकि मेरी एक भाभी हैं, वो मम्मी वाला गीत गा दिया। मम्मी के मुंह से बहुत सुनते थे। मैं क्या बताऊँ, बहुत ही मतलब उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि मम्मी गा रही हैं वो गीत, है ना। और पूरी पूजा में ऐसा लगा कि मम्मी हैं आसपास, बता रही हैं कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, पर नहीं थी। तो पता नहीं, ये लगा कि बहुत जल्दी मम्मी चली गई, बहुत जल्दी सच में चली गई। और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, पर कोई नहीं, जहाँ पे भी है मम्मी हम लोगों को आशीर्वाद देती रहें, और हम लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, है ना, ये आशीर्वाद देती रहें। बाकी पूजा सब कुछ अच्छे से हो गया था। और जो मेरे दोनों भतीजे हैं ना, उन्होंने बहुत मन से पूजा की है सच में। सारा पंडित जी जैसे जैसे मंत्र बता रहे थे, उन्होंने पूरा पढ़ा है। अगर कभी ऐसा होता था कि कार्तिक को नहीं सुनाई देता था या फिर नहीं समझ में आता था, तो उन्होंने दोबारा पूछा है, पंडित जी क्या एक बार और बता दीजिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि दोनों ने बहुत मन से पूजा की है। और 2 जने का आप कहेंगे कि 2 जने क्यों हैं, तो 2 शालिग्राम भगवान के पूजा की है हम लोगों ने। हम लोगों में होता है कि 1 पूजा 2 पूजा ऐसे करके, 1 जना बैठेगा तो 1 पूजा, और 2 जने तो 2 पूजा। तो मिथिला का ये रिवाज है। और मिथिला में ये भी होता है, आपको पता है, पूरे देवी देवताओं की पूजा हो के फिर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, फिर भगवान को स्नान आदि कराया जाता है, सब कुछ। मतलब मिथिला का थोड़ा सा ना लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत लंबी पूजा चलती है। जितना भी मिथिला के हैं वो तो जानते ही होंगे, और जो नॉन मैथिल हैं उनको भी पता होगा कि जो मेरे जैसे फ्रेंड्स हैं, तो वो पहले ही बोलते हैं कि तुम लोगों की पूजा बहुत लेट चलती है भाई, पता नहीं कितनी सारी पूजा करते हो, क्या करते हो। तो सच में सारी देवी देवताओं की पूजा होने के बाद पूजा होती है सत्यनारायण भगवान की, और महादेव की भी पूजा होती है। उसके बाद कथा होती है, और फिर विसर्जन होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जो विसर्जन होता है, फिर आपका संकल्प तो पहले हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से मतलब सब कुछ लंबा लंबा प्रोसेस है। पर हम लोग करते वही हैं जो हमारी मिथिला में होता है। हम लोग हवन भी किए इस बार। हवन भी करने के बाद कई लोगों का होता है ना, सिर्फ कथा किया, हवन किया, बस हो जाता है। मतलब मैं किसी के कल्चर के बारे में ये नहीं कह रही कि उनका बेकार होता है, नहीं। सब अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग और अपने अपने घर में जैसा देखते हैं ना, वही सीखते हैं। तो हम लोगों का तो मिथिला में ये हम लोगों ने देखा हुआ है हमेशा, तो हम वही करते हैं। जिन्होंने
जैसा देखा होता है वो वैसा ही करते हैं। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, सबका अपने अपने हिसाब से अच्छा होता है। यहाँ पूजा संपन्न हो गई थी तो मैं प्रसाद के लिए आ गई थी कि सबको प्रसाद दूँ, और इधर से ना बहुत सारे लोग लेके चले गए थे। फिर मेरे पापा ने बोला कि 10-15 पत्तल लगा के आप रख दो, और वो बाद में अपना यूज़ हो जाएगा जैसे जैसे लोग आते रहेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों में मिथिला में घोरुआ प्रसाद भी होता है, जो मैं कभी और आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगी कि आप लोग भी एक बार बनाइएगा ऐसे, और बहुत अच्छा लगता है। वो घोरुआ प्रसाद जो होता है ना, एक तरह का बहुत ही हेल्दी शेक होता है घोरुआ, है ना। यहाँ घोरुआ प्रसाद सबने लिया, और जिन जिन का फास्ट था, जैसे मेरा फास्ट था और दोनों बहुओं का नहीं था, बड़ी वाली का था, बड़े मामा जी का था, मेरा था, क्योंकि एकादशी की वजह से झाजी का भी था, गोलू का भी था। तो हम उन लोगों ने तो प्रसाद भी नहीं लिया, सिर्फ चनामृत लेके उन लोगों ने व्रत खोला है और फलाहार किया है। हम लोगों ने प्रसाद लेने के बाद खाना खा लिया है सिंपल। और आज ना दाल चावल नहीं है, पूड़ी सब्जी ये सब है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है व्लॉग, कैसी लगी आज की पूजा, आज का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं यानी कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भर भर के प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए चैनल को। और आज मेरे भतीजे का केशव का बर्थडे भी है, तो उसको भी प्यार आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए और विश करिए। हाँ हेल्प फैल हमार मम्मी चायो नहीं पी लगे गरम को के दई छी। सांस चल रही है, हुक्का दूं या चाय दूं? सब में परेशान, सुनू ना, सब में परेशान का फलाहार चल रहा है एकादशी का। यहाँ पे चल रहा है चाय, थोड़ी सी आलू की भुजिया और पीनट, है ना। बस देख लेती हूँ क्या क्या हो रहा है। मेरी मम्मी यहाँ पे इधर उधर सारा साफ सफाई, अब सबको खिलाएंगी बेबी वरना नाना बाबा से बेबी करेंगे। हाँ मिठाई आया वो वहीं रह गया, पूजा में नहीं चढ़ा। मम्मी याद नहीं दिलाना, हाँ याद नहीं दिलाना। दही का डब्बा लाओ, मिठाई बांट रही हो आप? पूरी पूजा अच्छे से संपन्न होने के बाद सभी ने प्रसाद खाया, और उसके बाद टाइम हो गया था ब्राह्मण भोजन का। तो जो हमारे गोत्र के नहीं होते हैं ना, वो होते हैं ब्राह्मण, तो उन लोगों को भी बिठा दिया था, साथ में चाचा को भी बिठा दिया था हमने, क्योंकि टाइम हो गया था खाना खाने का। और सामने आप देख रहे होंगे मामी के पापा जी को, यानी आप लोगों की मामी के पापा जी को, तो वो बैठ के नहीं खा सकते थे, उनको टेबल पे खिलाना था, इसीलिए वो बैठे नहीं। वो बाद में खाएंगे और उनके बाद सारी लेडीज़ खाएंगी। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें चलेंगी। बने रहिए मेरे साथ हर व्लॉग में। अभी नेक्स्ट व्लॉग आएगा जिसमें थोड़ी सी इमोशनल बातें भी होने वाली है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।